क्षमादान कहानी के लेखक प्रवासी विनय कृष्ण जी हैं। मानव के समग्र और समन्वित विकास में जीवन मूल्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानवता, विनम्रता, प्रेम, त्याग, क्षमाशीलता जैसे गुण हमारे व्यक्तित्व को ऐसी दृढ़ता एवं श्रेष्ठता प्रदान करते हैं कि भावनाओं के चक्रव्यूह में फंसकर भी हम अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कहानी। जाड़े की दोपहरी थी। बूढ़े रामदीन जी चारपाई पर बैठे थे। चारपाई से बकरी बंधी थी। उसका मेमना दूध पी रहा था। बकरी मेमने को चाट रही थी। माँ और बच्चे के इस अपनेपन को रामदीन देख रहे थे। उनको अपनी बीबी सीमा याद आ गई। वह भी अपने बेटे को खूब प्यार करती थी। इकलौते बेटे का नाम बदलू था। बदलू जब 9 महीने का था तभी सीमा की मौत हो गई। मरते समय उसने रामदीन से कहा था, बदलू को अब आप पालना, उसे नेक इंसान बनाना। रामदीन ने सीमा के माथे पर हाथ रखा। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं बदलू को खूब पढ़ाऊँगा, उसे बड़ा आदमी बनाऊंगा। यह सुनकर सीमा ने दम तोड़ दिया। रामदीन ने बदलू को बड़ी मेहनत से पाला। उसे माँ बाप दोनों की ममता दी। लाख गरीबी के बावजूद उसे पढ़ाया। उसे ईमान के रास्ते पर चलना सिखाया। बदलू ने बीए पास कर लिया था। कॉलेज में वह खेलकूद में आगे रहता था। सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहता। इलाके के सभी लोग बदलू को मानते थे। एक दिन रामदीन घर के बाहर बैठा था। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ वहां आया। उसने रामदीन के पांव पकड़ लिए। वह गिड़गिड़ाता हुआ बोला, चाचा जी, मुझे कहीं छुपा लो, दिन भर की बात है, रात होने दो, मैं चला जाऊंगा। रामदीन ने नौजवान को गौर से देखते हुए पूछा, तुम यहाँ छुपना क्यों चाहते हो? नौजवान ने जवाब दिया, सच कहता हूँ चाचा, मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ लोग गलतफहमी के शिकार हैं, मुझे मारना चाहते हैं। यह कहकर वह सिसकने लगा। रामदीन को दया आ गई। उसने कहा, घबराओ मत बेटा, मेरे होते हुए तुम सुरक्षित हो। कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। चलो मेरे साथ। रामदीन चारपाई से उतरा। भयभीत युवक को वह अपनी झोपड़ी में ले गया। रामदीन उस झोपड़ी में अपने बेटे के साथ रहता था। झोपड़ी का दरवाज़ा खोलकर एक कोने की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, देखो, उस कोने में 2 बोरियां रखी हैं। एक पुरानी गुदड़ी भी पड़ी है। तुम गुदड़ी ओढ़ लो, बोरियों की ओट में छिप जाओ। कोई भी तुम्हें खोज नहीं पाएगा। रात को यहाँ से निकल जाना। भगवान पर भरोसा रखो। युवक बोरियों के पीछे दुबक गया। रामदीन ने झोपड़ी का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। वह फिर चारपाई पर बैठकर हुक्का पीने लगा। थोड़ी ही देर बाद वहाँ कुछ लोग आ पहुँचे। उनके साथ एक लाश थी। वे रामदीन के पास आए। शव देखते ही रामदीन चीख पड़ा, हाय मेरा बेटा, किस जालिम ने मेरे लाल की यह हालत कर दी। कहकर वह बदलू की लाश से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। बदलू उसी दिन सुबह शहर गया था। उसने दोपहर तक लौट आने की बात कही थी। बदलू की लाश लाने वालों ने रामदीन को बताया, किसी सरफिरे ने बदलू को मार डाला है। एक बेरहम ने उसे ज़मीन पर पटका, फिर उसे चाकू मार दिया। हम लोग चीख पुकार सुनकर वहां पहुंचे। हमें देखकर हत्यारा भाग निकला, मगर अफसोस तब तक बदलू दम तोड़ चुका था। एक दूसरे आदमी ने कहा, हत्यारा भाग नहीं पाया है, गांव में ही कहीं छुपा है। रामदीन ने रोते हुए पूछा, वो बेरहम कैसा दिखता था? क्या उम्र थी उसकी? मिली जानकारी सुनकर रामदीन ने सिर पकड़ लिया। उसे समझने में देर न लगी। जो आदमी उसके अपने घर में छिपा है, उसी ने बदलू को मारा है। रामदीन धर्म ईमान वाला आदमी था। वो 8 पहर ध्यान, भजन और पूजा पाठ में लीन रहता था।
अब वह एक अजीब दुविधा में पड़ गया। उसने खून से लथपथ अपने बेटे की लाश की ओर देखा। उसके दिल ने कहा, अरे मूर्ख, तू देर क्यों कर रहा है? यही तो मौका है, बेटे की हत्या का बदला ले ले। तभी उसके मन में दूसरी बात उठी। माना कि उस बेरहम ने तेरे बेटे को मारा है, मगर तूने उसे अपने घर में पनाह दी है। शरण में आए हुए के साथ धोखा करना पाप है। रामदीन के भीतर तरह तरह के विचार उपज रहे थे। देर तक वह खुद से लड़ता रहा। कुछ लोगों ने थाने में जाकर खून की सूचना दे दी। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। दरोगा ने लोगों के बयान लिए, पंचनामा बनाया, फिर लाश उठाकर चले गए। भीड़ भी धीरे धीरे छट गई। रात हुई। चारों ओर अंधेरा फैला। रामदीन दबे पांव अपने घर की ओर बढ़ा। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला, लालटेन जलाई, छुपे हुए युवक से फुसफुसा कर पूछा, क्या तुम एक बात जानते हो? जिस लड़के को तुमने मौत के घाट उतारा है, वह मेरा ही बेटा है। इतना भर सुनना था कि हत्यारा बुरी तरह कांप उठा। वह समझ गया कि अब उसकी खैर नहीं। उसने झुककर रामदीन के पैर पकड़ लिए। मुझे जान से मत मारिए चाचा, फीकी मुस्कान के साथ रामदीन ने कहा। जब तेरी बारी आई तब तुझे पता चला कि जान कितनी प्यारी होती है, हत्यारे। वह युवक क्या कहता? वह सिर झुकाकर सिसकता रहा। रामदीन ने हत्यारे के माथे पर हाथ फेरा, फिर कहा, घबराओ नहीं बेटा, मैंने तुझे अपने घर में शरण दी है। हर हालत में तेरी रक्षा करूँगा। यह मेरा बदलू है, यही सच्चा ईमान है। चलो तुझे गांव से बाहर छोड़ आऊँ। रामदीन ने उस नौजवान को साथ लिया। वे दोनों झोपड़ी से बाहर आ गए। उस हत्यारे के भीतर सोई मानवता अब जाग चुकी थी। उसे अपने किए पर घोर पछतावा हो रहा था। उसने रोते हुए कहा, चाचा, आप मुझे कोई भी सज़ा दीजिए, मैं भुगतने को तैयार हूँ। इतना कहकर उसने रामदीन के पैर पकड़ लिए। रामदीन ने उसे उठाया और गले से लगाते हुए कहा, बेटा, मैं एक बेटे का बाप हूँ। तुम भी अपने माँ बाप के बेटे हो। मैंने अपने बेटे को खोया है। मेरी हालत पंख कटे पंछी की तरह हो रही है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे माँ बाप भी मेरी तरह छटपटाएं। नौजवान ने रामदीन के सीने में मुँह छिपा लिया। वह बोला, आपका यह क्षमादान किसी कठोर दंड से कम नहीं है चाचा जी। रामदीन धीमी आवाज़ में बोला, बेटा, यह क्षमादान तुझे दंड देने के लिए नहीं है। आज से तुम एक शरीफ आदमी बनो, दयालु इंसान बनो। यही सोचकर एक बाप अपने बेटे को विदा कर रहा है। इतना कहकर उसने अपनी लाठी संभाली, अपने बेटे के हत्यारे का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गए। थोड़ी देर में ही दोनों ने गांव की सीमा पार कर ली थी।